नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और हथेली का आकार यहाँ पे एक आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे एक दार्शनिक किस्म का, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका है और जीवन में निश्चित ही कहीं न कहीं सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आप हैं और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियां ढूंढना आपके प्रबल गुणों को दिखाता है। जीवन में वर्तमान में थोड़ा सा जो है चीज़ें उतनी अनुकूल नहीं हैं, लेकिन भाग्य का भी आपको अच्छा साथ मिल रहा है। ईश्वर की कृपा कहीं न कहीं आपके ऊपर बनी रही है। आपके व्यवहार के कारण, आपकी सजनता के कारण, आपके पूर्व जन्म में किए गए, अर्जित किए गए कर्मों के कारण कहीं न कहीं वो मान प्रतिष्ठा, वो सम्मान, कहीं न कहीं वो उच्चतम गुण आपके अंदर समाहित रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी मरकरी की अगर हम उंगली देखें तो ये सीधी खड़ी है और कहीं न कहीं ये सूर्य की जो उंगली है इसकी तीसरे पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब कनिष्ठा इस प्रकार से लंबवत खड़ी होती है तो इसे अत्यंत श्रेष्ठ उंगली कहा जाता है। ऐसे में जातक या तो व्यापार के क्षेत्र में रहता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट नौकरी करे, अपनी योग्यता के अनुसार उत्तम पदवी को हासिल करता है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, ये उंगली बताती है। श्रेष्ठता और सफलता अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक गुण इस उंगली की वजह से बहुत अच्छी स्थिति में है। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला जो भी मिला है जीवन में, अपने ही बलबूते पे मिला है। अपने पराक्रम के अनुसार, अपने मस्तिष्क शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आपने जो है जीवन में अर्जन किया है। सर्वश्रेष्ठता स्थिति में ये गुण है और आगे भी जो आपको मिलेगा कहीं न कहीं ज़्यादातर अपने मस्तिष्क शक्ति, अपनी योग्यता और अपने पराक्रम के बल पे ही मिलेगा। चाहे वो पराक्रम मस्तिष्क शक्ति का हो, चाहे वो पराक्रम आपकी वाणी का हो, चाहे वो पराक्रम आपकी मेहनत का हो, लेकिन इस हिसाब से जो है आपको मिलने वाला है। मानी किसी ने कुछ किया भी होगा आपके लिए तो आपकी वाणी और आपका व्यवहार के कारण क्या होगा, इस चीज़ को ये बताती है। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली भी सीधी खड़ी है और आपकी जो है बृहस्पति की उंगली सी हल्की मात्रा में बड़ी है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल रही हों, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, लेकिन हिम्मती स्वभाव है जिससे डटकर खड़े हुए हैं। परिस्थितियाँ विकट से विकट आने पर भी उस प्रकार से घबराते नहीं हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। और शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। यहाँ पे देखिएगा, हमने अपनी रिसर्च में एक चीज़ पाई है कि जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही हो और ये वाली उंगली आपकी बृहस्पति से जो है बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो जैसे आपकी है, लेकिन आपका बृहस्पति सुंदर हो, शनि बकरी न हो, सूर्य इस प्रकार से दूषित न हो जैसे अभी आपकी हथेली में है, तो ये राजयोग बनाती है। और कभी आपका राजयोग जरूर रहा होगा, वर्तमान में ये राजयोग काम नहीं कर रहा, वो बात अलग है, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति रही होगी एक दिन, तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है।
अगर 1% किसी परिस्थितिवश वो व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति न कर पाया या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ ज़्यादा जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। ज़्यादातर मामलों में व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, चाहे छोटे स्तर पे बनाएं, चाहे मध्यम स्तर पे बनाएं, चाहे उच्च स्तर पे बनाएं, लेकिन बनाता है। कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से ये राजयोग आपकी हथेली में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ हथेली में देखिएगा, पूरी हथेली को शानदार तरीके से देखिएगा, ये यहाँ पे नुकीला हो रहा है, ये यहाँ पे बहुत बलिष्ठ हो रहा है, ये यहाँ पे शनि की तरफ झुक रहा है, शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, ये यहाँ पे पूर्ण रूप से दूषित हो गया है। वर्तमान समय में देखिएगा, ये मन का कारक है। चंद्रमा 70% हमारे जीवन पर इसका प्रभाव रहता है। जल तत्व का ये मालिक है, आपके मन को हैंडल करता है। जब ये बहुत ज़्यादा दब जाए, दूषित हो जाए, बहुत ज़्यादा फूल जाए, तो इसका गलत प्रभाव वर्तमान पे आप पे पड़ रहा है, इसकी और ये संकेत करता है। और ये भी इस प्रकार से जो है एक नुकीला सा उठने बैठ जाए, तो ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जो है मानसिक परेशानियों से व्यक्ति को ग्रसित करती हैं। कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहेगा जब तक ये बैलेंस रूप में ना आए। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कुछ समय तक, या कई बार ऐसे में व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है। कई बार बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाता है। और चंद्रमा अनबैलेंस हो, शुक्र इस प्रकार से हो, तो ज़्यादातर मन अच्छा नहीं रहता है। मानी कहीं ना कहीं मन विचलित होता है, भटकता है, मन अस्थायित्व की ओर नहीं जाता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा, याद रखिएगा, पेट की समस्या आने की संभावना को बढ़ा देता है। और चंद्रमा नेगेटिव होता है किसी भी मामले में, तो नींद को डिस्टर्ब करने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसी चीज़ को ये बढ़ाता है। साथ में देखें, बृहस्पति अगर शनि की तरफ झुक रखा हो, तो पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं, या परिवार को लेके व्यक्ति के मन में चिंताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता के मामले में कि यार बच्चों का करियर कैसा होगा, उनकी शादी किस प्रकार से हो पाएगी, कैसे ये अपने जो है अस्तित्व की ओर जाएंगे, कैसे जो है समाज में जो है इनका नाम परचम स्तर पे आएगा। मानी परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता, इस चीज़ को ये दिखाता है। यहाँ पे ये उठ जाता है, तो एक तो ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के मन में देता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करती है जिसके कारण जो है व्यक्ति को लगातार चिंताएं बनी रहें। और कार्यों में विलंब का होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। सूर्य में अगर कट हो इस प्रकार से, इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अगर तरक्की है, ये पूरी तरह से रोक लेता है। मानी इसको इस तरह से समझिएगा, अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो प्रयास करता है, वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल होने में दिक्कतें आती हैं। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। आप अगर व्यापार की तरफ जाएं, तो वो विस्तार जो वास्तव में मिलना चाहिए, वो फैलाव जो वास्तव में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता उस रूप में। नौकरी की तरफ व्यक्ति जाता है, तो वो तरक्की जिसको हम वो ग्रोथ कहते हैं, वो नहीं मिल पाती, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से जीवन उस प्रकार से नहीं पटरी पे दौड़ पाता है जो दौड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं कार्यों का विलंब होना, कार्यों में अड़चन आना, कहीं ना कहीं सहजता से, सरलता से रास्ता का ना मिलना, इस चीज़ को ये दिखाता है। अब इसमें त्रिकोण बने या चौकोण बने, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक ये जो है क्रॉस स्थिति में हो, तो इसको दूषित ही माना जाता है। अब देखिएगा, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं,
वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो आपके भीतरी सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। इसके कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता व्यक्ति को करनी पड़ती है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं। अपनी भीतरी सूर्य को मजबूत करना है। कैसे? सूर्य क्रिया द्वारा। अगर कर सकते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको दूंगा। उसके साथ साथ सूर्य पूजा भी दूंगा। अगर सूर्य क्रिया, सूर्य पूजा और योग ध्यान क्रिया से अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो यकीन मानिएगा आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य सुंदर होने लगेगा, जीवन में खुशहाली आनी बैठ जाएगी। अब खुशहाली तभी आती है जब जीवन में परिवार का सुख मिले, जब जीवन में कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चे, अपने संतान, अपने भाई वगैरह जो है तरक्की की राह पे चलें। आप जो क्रिया करते हैं ना, वो केवल आपके शरीर को ही नहीं पुष्ट बनाती, आपके मार्ग को ही नहीं प्रशस्त करती। जो लोग आपसे जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं उसका फायदा उन तक भी पहुंचता है। उनके तत्व भी विकसित होने बैठ जाती, उनको राह मिलने बैठ जाती, तरक्की आने बैठ जाती घर में। अगर शारीरिक चक्र आपके सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं, यकीन मानेगा शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके सूर्य के चक्र और आपके शारीरिक चक्र परस्पर तालमेल में है। शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। क्यों? सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये आपकी हथेली में यह साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा एक चीज कि कहीं ना कहीं आपकी हथेली में इस भाग पे देखिएगा गौण रेखाएं बिल्कुल जालनुमा बना रही है, एक दूसरे को काट रही है। अब इसमें कितने भी चिन्ह बन रहे हो, चाहे पर्वत पे बन रहे हो, रेखाओं पे बन रहे हो, उनका महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि जाल ठीक नहीं माना जाता है। ये आपके वर्तमान समय को इंगित करता है। क्यों बनता है? एक सरल तरीका है। देखिएगा, आपकी जो हथेली है ना, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो हमारे ब्रेन से मिली हुई होती हैं, और कहीं ना कहीं जो ब्रेन से और हाथों से खून का सर्कुलेशन है ना, वो बराबर चलता है। और जब आपके मन मस्तिष्क में कोई उलझन होती है, कुछ ऐसी उलझन कि कोई काम बन रहा हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन वो उलझा पड़ा हो, न तो खराब हो रहा है न वो बन ही पा रहा है, माने एक तरफ से उलझा है, तो आपके मन के अंदर जो उलझन होती है वह उसके कारण आपकी हथेली में इस प्रकार की लकीरें आ जाती हैं, और इसका प्रभाव आपके वर्तमान समय पे पड़ता है। सबसे पहले इसका प्रभाव मन मस्तिष्क पे पड़ता है। उलझन की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं मन एक कोने से तनाव की स्थिति में आना शुरू हो जाता है। फिर इसका प्रभाव आपके जो प्रोग्रेस है, आपकी जो डेवलपमेंट है, उस पे पड़ने बैठ जाता है। वो तीव्र गति से उसको रोकने का ये कार्य करती है। इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं ये आपको दरिद्रता की ओर ले जाती हैं, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम करने बैठ जाती हैं। ये आपकी जो सफलता का स्तर है उसको ये घटाने की बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करती है, और इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। रिश्तों में कहीं ना कहीं अनबन, तनाव की स्थिति को ये जन्म दे सकती है, इसकी संभावना को बढ़ाती है। इसका असर अगर ये बिगड़ जाए तो आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। रहस्यमयी बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं, कहीं ना कहीं मन पे, स्वास्थ्य पे, आपके कारोबार पे, आपकी धन की स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पे, सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। और इसका प्रभाव जब पड़ने बैठ जाता है तो 2.5 वर्षों तक तीव्र पड़ता है।
अगर व्यक्ति ने थोड़ा सा भी अपने खान पान में या अपने रूटीन में कोई चेंज नहीं किया तो इसका प्रभाव फिर बलवती होके 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक, फिर अपने आगोश में लेने का ये कार्य करता है। तो इसके लिए एक तो योग ध्यान क्रिया और एक प्राकृतिक उपाय आता है, उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इस प्रकार से आपको रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा, कुछ क्रियाएं दूंगा, जिसको करने से जीवन में जो है अच्छा फायदा आपको मिलेगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने 2 उंगलियों की बात कर ली। यहाँ पे देखिएगा कि ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। निश्चित रूप से ईश्वर में पूर्ण विश्वास है आपका, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर प्रचुर मात्रा में है। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, भगवान पे भरोसा बना रहेगा, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण की भावना हमेशा बनी रहेगी और दयालुता जो आपके अंदर है वो मौजूद रहेगी। क्रूरता निष्ठुरता आने की संभावना नहीं है, काफ़ी दूर है इससे। ये उंगली अगर बीच की देखें सीधी खड़ी है, लेकिन हल्का ढलाव इस तरफ है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, जो मन के अंदर दृढ़ शक्ति है मेहनत करने की, वो मन के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, या बहुत ज़्यादा जूझने के बाद, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और यूँ जा रही है, मानी दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे जा रही है और दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, बृहस्पति आचार्य का और शनि महाराज जी का बलाबल आ रहा है। महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा रही है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रही है। वहीं शनि का प्रभाव आने के कारण, क्योंकि ये कर्म का द्योतक है, आगे बढ़ने के लिए यार कोई जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, मानसिक शारीरिक जो भी मेहनत है वो करनी पड़ी, इन किन प्रकार जो भी हो जाए वो आपने किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस बात की ये जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें एक लाइन यहाँ से आके और इससे मिल रही है, और बृहस्पति पे जो है ये विष्णु का सिंबल बना रहा है। ये बता रहा है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो परब्रह्म स्वरूप साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी हैं। इनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। अगर उनके आप जितना समर्पण करेंगे अपने को, उनके चरण जितना पकड़ लेंगे नारायण जी की, जीवन जो है ये लोग तो सुधरेगा ही, परलोक भी आप सुधार लेंगे, ये निश्चित है। और अब उम्र इस हिसाब से है कि कहीं ना कहीं परलोक सुधारने की भी ज़रूरत यहाँ पे महसूस होती है। कहते हैं, शास्त्र भी कहता है और क्लासिकल बुक भी कहती हैं कि अगर भगवान नारायण की कृपा जिसके ऊपर हो, ये चिन्ह हो हथेली में, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो विलंब हो सकता है लेकिन असफलता नहीं हो सकती। इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। और ऐसे लोगों को हराना इनके जो विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये लोग अगर अच्छे कार्य करें, अच्छी राह पर चलें और ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वहन करें और भगवान नारायण की पूर्ण शरणागति चले जाएं, तो समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। कहा जाता है शास्त्र में कि ये व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे 2 रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी बहुत अच्छे हैं, ये भी यहाँ दिखा रहा है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई यूं जा रही है
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यूँ, यहाँ पे एक ये बन रहा है, एक ये है, एक ये है। मस्तिष्क की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ इसको नहीं कहा जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जीवन में मानसिक रूप से कई बार संघर्ष देती है। ऐसे में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जन करने का प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार एकाग्रता टूट जाती है परिस्थितियों के कारण। शुरू से लेके अंत तक एकाग्रचित्त होकर काम व्यक्ति करने की कोशिश भी करे तो भी नहीं हो सकता है, और कई बार मानसिक जो है स्तर से व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। इस चीज़ को ये दिखाती है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, इस पे अगर यहाँ जा रही है, लेकिन क्या है कि ये मजबूत नहीं है, तो राहु का जो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव पड़ना चाहिए था वो उस रूप में नहीं है। हाँ, यहाँ पे जीवन रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। जीवन में इससे ज़्यादा जो कुछ तूफान संघर्ष झेला है, इससे ज़्यादा संघर्ष अब नहीं है। माने आने वाला समय जो बुढ़ापा काल का है, अगर नेगेटिव ऊर्जा को आप ख़त्म कर लेते हैं, चंद्रमा को आप पुष्ट कर लेते हैं, माने सुंदर कर लेते हैं, बैलेंस में ले लेते हैं, और बृहस्पति, शनि और बुध को, सूर्य को आप ठीक कर लेते हैं। कुल मिला के बात करें, कोई भी एक ग्रह ऐसा नहीं है जो ठीक हो, अभी बैलेंस में नहीं है। इसके कारण है कि कहीं ना कोई जो है, या तो नज़र दोष है या नाड़ी रेखाओं का प्रबल प्रभाव है, जिसके कारण कुछ न कुछ उथल पुथल ये मचाए हुए हैं। जबकि भाग्य रेखा आप देखेंगे अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है। इससे श्रेष्ठ स्थिति की भाग्य रेखा नहीं होती है। नेगेटिव ऊर्जा अगर खत्म हो जाती है तो अभी भी राजयोग उत्तम स्थिति में आने वाला है। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, और जीवन में अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति के बदौलत, मस्तिष्क शक्ति के बदौलत आप वो पा सकते हैं, वो सुख पा सकते हैं, चाहे परिवार की तरफ से हो, चाहे भौतिक तरीके से, किसी भी तरीके से, आध्यात्मिक की तरीके से हो, जिसको आप पाना चाहते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति यहाँ पे ये दिलाता हुआ दिखाई दे रहा, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में। लेकिन ग्रहों का खेल ऐसा है कि थोड़ा सा जो है चीज़ों को बिगाड़ रहा है। इसका मैं शानदार उपाय दूंगा। देखिएगा, यहाँ पे विश्लेषण से ज़्यादा क्या है, उपाय की ज़रूरत है, क्रियाओं की ज़रूरत है, जीवन में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और यही चीज़ मैं आपको दूंगा। आप विधिवत तरीके से करिएगा, आप विश्लेषण पे मत जाइएगा, आप विशेष तरीके से वो चीज़ें करिएगा। आपको निश्चित तौर पे जो है वो चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, और जादुई तरीके से जीवन में निखार आना शुरू हो जाएगा। अब मैंने सभी पर्वतों के बारे में लगभग बता दिया है, उंगलियों के बारे में, अंगूठे के बारे में। अंगूठा भी जो है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, और इसके लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दे रहा है। यहाँ पे अगर बुध भी देखें, बुध में रेखाएं अच्छी खड़ी हैं, माने व्यापार के गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुध भी जो है कमज़ोर स्थिति में है। आपकी हथेली में पूर्ण रूप से देखें तो नेगेटिव ऊर्जा का बहुत तीव्र प्रभाव है, जिसके कारण सभी ग्रहों पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और इसके प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं जो है, जो एक तरक्की थी, जिस प्रकार से जो है होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में चाहे सुख हो, परिवार का हो, अपना स्वास्थ्य का हो, अपना धन का हो, अपना जो है जीवन का हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है, उपाय करना बहुत ज़रूरी है। कोई क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, कोई निकलते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं ऑडियो के माध्यम से उनका उत्तर आपको 100% दूंगा। उपाय भेज रहा हूँ, विधिवत तरीके से आप करने की कोशिश करें, आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।